एवरीवन, वेलकम टू द टेट्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। सीटेट एग्ज़ाम या कोई भी टेट एग्ज़ामिनेशन, बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, ये एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, क्यों ये एग्ज़ाम हर टीचर को देना होता है और इन एग्ज़ाम्स को कैसे दिया जाए, कौन दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है, क्लियर कितने मार्क्स पे होता है, क्लियर करना क्यों ज़रूरी है, सब कुछ आपको संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से सीटेट और हर एक टेट एग्ज़ाम के बारे में आज मेरा देने का प्रयास रहेगा इस वीडियो में। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको लगे किसी भी प्रकार से हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आपकी सहायता कर रहा है। देखिए, इस चैनल पे आपको टेट और सीटेट से रिलेटेड कंटेंट मिलता है, रेगुलर लेक्चर्स मिलते हैं, क्लासेस मिलती हैं, फ्री लेक्चर्स भी मिलते हैं, फ्री क्लासेस मिलती है, काफ़ी सारा फ्री मटेरियल भी हमारे साथ टेलीग्राम पे जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो इसलिए हमें हर प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली टेलीग्राम पे ज्वाइन ज़रूर करिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं सीटेट एग्ज़ाम की, ठीक है, पहले तो डिफरेंस बता देती हूँ सीटेट और टेट है क्या। सीटेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और टेट की बात करें तो टेट की फुल फॉर्म है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। सी टेट और टेट ये सेम ही है। सीटेट जो है वो सेंट्रल लेवल पे होता है। सेंट्रल लेवल यानी कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये स्टेट के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, सेंट्रल के द्वारा है। सारी यूनियन टेरिटरीज में सीटेट काम करता है, प्लस बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो सीटेट को मान्यता प्राप्त देते हैं, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारी ऐसी सरकारें थी अलग अलग स्टेट्स की जो सीटेट, जो अपना टेट एग्जामिनेशन जो है उसको कंडक्ट नहीं करा पाई थी, तो उन्होंने अपने राज्य में तब तक के लिए सीटेट को मान्यता प्राप्त दे दी थी, ठीक है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जो है, देखिए, कोई गवर्नमेंट अपने राज्य में सीटेट को जो है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम बिल्कुल मान लेती है, ठीक है, और साथ में अपना टेट भी। और कुछ कुछ जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कहती है कि भाई हमारा ही स्टेट का टेट एग्ज़ाम क्लियर करो, ठीक है। तो सीटेट और टेट में डिफरेंस ये है, बेसिकली टेट हर एक स्टेट का अपना होता है। जैसे कि यूपी में इसको सुपर टेट बोलते हैं या यूपी टेट बोल लो, राजस्थान में इसको रीट का एग्ज़ाम बोल देते हैं, हरियाणा में इसको एच टेट बोला जाता है, बिहार में इसको बिहार टेट बोला जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर राज्य का अपना टेट एग्ज़ाम होता है, ठीक है। केरला का अपना है, इसी प्रकार से पंजाब का अपना है, गुजरात का अपना हो गया, सब राज्य जितने भी हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनका अपना टेट एग्ज़ाम है। लेकिन दिल्ली में और सभी यूनियन टेरिटरीज में और बहुत सारे राज्यों में किसको मान्यता प्राप्त है? सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट को मान्यता प्राप्त है। और जब जब जो सरकार लाइक कोविड जैसी स्थिति आती है और कोई स्थिति आती है जब वो अपना टेट एग्ज़ाम स्टेट वाला नहीं करवा पाती है, तो ऐसे में उतने टेन्योर के लिए, उतने टाइम के लिए वो सीटेट को मान्यता प्राप्त दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जितने भी एडुकेटर्स से मिलते होंगे या जिनकी भी वीडियोस देखते होंगे, सब आपको एक चीज़ बोलते हैं कि आप जिस स्टेट में रहते हो या जिस स्टेट में जॉब करना चाहते हो, उस स्टेट का टेट एग्ज़ाम दो और साथ में सीटेट का क्लियर करके तो ज़रूर रख लो, ठीक है। आपको लगे कि भाई दिल्ली में तो जॉब नहीं करनी है, ना किसी यूनियन टेरिटरी में करनी है, मैं हरियाणा में रहती हूँ तो मेरे को हरियाणा में ही करनी है, तो मैं हरियाणा टेट दूंगी, मैं क्यों दूँ सीटेट, बट करके रख लो। सीटेट आपको काम आ सकता है बाद में, क्योंकि देखिए, राजनीति है, पॉलिटिक्स को हम सब जानते हैं, एक सरकार आई दूसरी गई, तो ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। अब सीटेट की पहले बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा टेट के बारे में आपको बताऊंगी। और सीटेट एग्ज़ाम बेसिकली देखिए साल में 2 बार कंडक्ट होता था, ठीक है। एक मिड ऑफ छठे महीने के आसपास और एक 12वें महीने के आसपास, ये इसका जो है लमसम डेट्स रहती थी, ठीक है। दिसंबर वाला हो गया, एक जून जुलाई वाला हो गया। ये था कोविड से पहले की बात, लेकिन कोविड के बाद स्थिति चेंज हुई। हमें पता है सामान्य तौर पे जिस प्रकार से काम हो रहे थे उस प्रकार से होने बंद हो गए, सही बात। तो इसलिए कोविड के बाद से इसकी 2020 में तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, 21 में जैसे तैसे एंड में हुआ है, एंड 22 में भी अब दिसंबर में होगा। तो अब ये साल में एक बार होने लग गया। अब अगले साल से चीज़ें और स्टेबल होंगी तो मे बी बाकी जो सीटेट का पहले फॉर्म थी वैसे ही आ जाए, राइट।
और सीटेट एग्ज़ाम जो था पहले ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन 2021 दिसंबर में जब एग्ज़ाम हुआ, दिसंबर जनवरी में, तो इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऐसा नहीं आपके घर पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। आपको जाना पड़ेगा सेंटर पे, पर आपको कोई बुकलेट, पेन, पेपर नहीं मिलेगा, ओएमआर शीट नहीं मिलेगी। आपको कंप्यूटर पे एक के बाद एक जो है आपको क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। आपको उन चारों में से एक पे जो है कंप्यूटर की मदद से टिक करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये बहुत आवश्यकता भी थी, देखिए इसकी। आप जितने भी बड़े लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देखोगे, या आप कोई भी जॉब के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, या और कोई क्वालिफाइंग टेस्ट एग्ज़ाम्स हो गए, वो इसी प्रकार से होते हैं। तो सीटेट के लिए भी बहुत आवश्यकता थी कि इसी प्रकार से एग्ज़ाम लिया जाए, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ करी गई सीटेट के द्वारा। पहले तो एग्ज़ाम एक ही दिन में हो जाता था, सुबह पेपर 1 होता था, शाम को पेपर 2 होता था। पर अब क्या हो गया, अब यहाँ पे पेपर 1 और 2 जो है वो एक ही दिन में नहीं होता है, क्योंकि पहले तो स्कूल्स में सेंटर अलॉट होता था स्टूडेंट्स को। स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, इजीली सेंटर मिल जाता था। लेकिन हमारे देश के अंदर कंप्यूटर बेस्ड जो लैब्स हैं, सेंटर्स हैं, वो कम हैं, उतने नहीं है जितने स्कूल्स हैं। तो इसलिए अब एग्ज़ाम जो है वो पूरा पूरा महीना चलते हैं, ठीक है। तो स्लॉट्स में स्टूडेंट्स के पेपर होते हैं। इसी प्रकार से अब जो टीचर सीटेट का क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, पेपर बनाते हैं, तो उनको ज़्यादा सेट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, राइट। तो ये चीज़ होती है। अब इसके बाद सीटेट का लेवल्स कितने हैं बेसिकली, तो सीटेट में देखिए 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 होता है अगर आप प्राथमिक शिक्षक यानी कि प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि 1 से 5वीं तक के बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो। और पेपर 2 की मैं बात करूं तो पेपर 2 यहाँ पे होता है क्लास एलिमेंट्री के लिए, ठीक है। एलिमेंट्री और साथ में थोड़ा बहुत सेकेंडरी को इंक्लूड कर सकते हैं, बट बेसिकली है किसके लिए, है ये एलिमेंट्री लेवल के लिए, यानी कि 6 to 8th क्लास के लिए, ठीक है। 6ठी से 8वीं तक की कक्षा के लिए पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो कॉमन होता है, क्योंकि हम जानते हैं 1 से 5वीं तक मदर टीचर का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एक ही टीचर जो है वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है, अलग अलग पढ़ाती है। तो बेसिकली नॉलेज जो है प्राथमिक लेवल पे एक बेसिक होती है, ठीक है। तो इसमें 5 सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके होते हैं कुछ इस तरीके से। आपके कौन से 5 सब्जेक्ट हैं, CDP दैट इज चाइल्ड साइकोलॉजी बेसिकली, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरा यहाँ पे आपकी एक लैंग्वेज, फिर दूसरी लैंग्वेज, ठीक है। 2 लैंग्वेजेस आपको चूज करनी होती है, जो बेसिकली इनके लिए भी क्राइटेरिया रहता है, ये आपने प्रीवियसली पढ़ी हो। जैसे मैंने कभी पंजाबी नहीं पढ़ी, तो ऐसा नहीं मैं सीटेट में पंजाबी ले लूँगी। ऑब्वियसली मैंने इंग्लिश हिंदी पढ़ी है, तो मैं इंग्लिश हिंदी ही चूज़ करूँगी। जिस भाषा में मैं निपुण हूँ, ज़्यादा अच्छी हूँ, मुझे लगता है मैं उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाऊँगी, उसको लैंग्वेज 1 रखूँगी और दूसरी को लैंग्वेज 2 रखूँगी, ठीक है। फिर थर्ड यहाँ पे मैथ्स है और फिर EVS है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है आपका 5 जो है सब्जेक्ट्स का। हर एक सब्जेक्ट 30 मार्क्स का होता है। ओवरऑल 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के रहते हैं। देखिए सिलेबस पेपर 1 का मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारे चैनल पे, आई बटन में मैं आपको लिंक दे रही हूँ। आप इस लिंक पे क्लिक करें, साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके डिटेल में अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पेपर 2 पे। देखिए पेपर 2 में 2 सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 कॉम्बो बेसिकली है। एक कॉम्बो है सोशल साइंस का, ठीक है। मान लीजिए 2 बास्केट है, इन दोनों में से कोई एक आपको चुननी है। एक बास्केट में क्या है, सोशल साइंस है, और दूसरी बास्केट में साइंस और मैथ्स है, ठीक है। साइंस मैथ्स साथ में है, ऐसा नहीं आपने साइंस ले लिया मैथ्स ले सकते हो, नो। साइंस और मैथ्स का कॉम्बिनेशन है। किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ इस प्रकार से रहते हैं। आपका CDP के 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 के 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 जो आप चूज करते हैं उसके 30 मार्क्स। अगर आप SST चूज करते हैं तो SST ओवरऑल 60 नंबर की 60 मार्क्स की होती है। अगर आप ये वाला कॉम्बो चूज करते हैं साइंस और मैथ्स का, तो साइंस 30 नंबर की और मैथ्स 30 नंबर की। और इस प्रकार से लेवल 2 का पेपर SST वाला भी ओवरऑल होता है कितने का,
आपका ये रहेगा ओवरऑल 150 मार्क्स का, और साइंस और मैथ्स का कॉम्बो भी लेते हैं तो ये भी 150 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स तो कॉमन ही है, साइंस मैथ स्टूडेंट्स के लिए भी और जिन्होंने सोशल साइंस चूज किया है उनके लिए भी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये देखना है आपने बीएड में कौन से पेडागोजी के सब्जेक्ट्स लिए थे, और उसी को देखते हुए आपको यहाँ पे सोशल साइंस या साइंस एंड मैथ्स में से चूज करना है। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की स्थिति अलग रहती है, तो आपको हम डिस्कस कर लेंगे कमेंट सेक्शन में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मैं क्या लूँ। लेट सपोज मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था, तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है, कंपलसरी है, तो मुझे समझ नहीं आया मैं सोशल साइंस लूँ या मैं यहाँ पे साइंस एंड मैथ्स का कॉम्बो लूँ। फिर क्योंकि मेरा बीएड में दूसरा सब्जेक्ट था सोशल साइंस, ठीक है, सोशल स्टडीज़, तो बेसिकली मैंने इसलिए एसएसटी को चूज़ किया, जिसमें मुझे उसके लिए ना अप्लाई करना था, मुझे अप्लाई सिर्फ टीजीटी इंग्लिश के लिए ही करना था। तो यहाँ पे साइंस और मैथ्स को मैंने छोड़ दिया बिकॉज मेरे दूसरे सब्जेक्ट से मेल खा रहा था। ठीक है, और इस प्रकार से क्या करेंगे, आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपनी बीएड की क्वालिफिकेशन को देखते हुए, राइट। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी अब क्या रहती है सीटेट के लिए, तो देखिए सीटेट के लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आपने टीचिंग कोर्स जो भी आप कर रहे हैं, लेट सपोज बीएड है, डीएलएड, बीटीसी, डी कोई भी अदर कोर्स, ईटीई या और कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, एनपीटीटी है, पीटीटी है, जो भी कोर्स हो आपका, आपने उसमें दाखिला यानी कि एडमिशन ले लिया हो। ठीक है, अगर एडमिशन ले लिया है तो डेफिनेटली सीटेट के फॉर्म्स निकल गए हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। लेट सपोज मेरा एडमिशन 1 ही महीने पहले हुआ हो, अब सीटेट के फॉर्म्स निकल गए, मुझे भरने हैं तो मैं भर सकती हूँ। ये सीटेट का हाल ही में रूल आया है और उसी में ये चीज़ सीटेट ने क्लियर करी है। तो यहाँ पे बिग थम्स अप टू सीटेट, सीबीएसई सीटेट फॉर दिस, स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर करने के लिए, राइट। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो देखिए हाल ही में जो सीटेट के फॉर्म्स अनाउंस हुए हैं, या पिछली बार का भी पैटर्न हम देखें जब से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं, तो बेसिकली फीस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रहती है। एक ही लेवल, किसी 1 या 2 लेवल के लिए, किसी एक के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी यहाँ पे फीस रहती है जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए 1000 रुपये, और दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना है तो 1200 रुपये। और अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से हो तो आपकी फीस रहेगी, कोई भी एक पेपर के लिए आपको अप्लाई करना है, लेट सपोज लेवल 1 या सिर्फ लेवल 2 के लिए, तो आपकी एग्ज़ाम फीस रहेगी 500 रुपये, और दोनों के लिए अप्लाई करना है तो 600 रुपये। ठीक है, देखिए फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में यही आता है कि चलो दोनों ही पेपर दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 200 और 100 रुपये का ही फ़र्क आता है जिस भी कैटेगरी से पर्टिकुलरली आप हैं। तो यहाँ पे मेरा सजेशन भी आप सभी को यही रहेगा कि दोनों के लिए अप्लाई कर दें, राइट। दोनों एग्ज़ाम्स को क्लियर करके रख लें, बाकी फ्यूचर में आपको कौन सा दिखाना है नहीं दिखाना है वो आपके हाथ में है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो आप दिखा सकते हैं, राइट। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना तो कोई गलत बात नहीं है, आप बिल्कुल जो है इसको अपने CV में डाल सकते हैं, जहाँ पे ज़रूरत पड़े, जिस गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, उस प्रकार से उसको दिखा दें। ठीक है, सो ये यहाँ पे रहता है फीस स्ट्रक्चर। अब सीटेट का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, बट फिर भी बहुत बार स्टूडेंट्स को एक चीज़ और रहती है कि रिज़ल्ट नहीं आया है, या मैंने अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, या मेरी रीअपीयर आ गई है, या मैंने लेट सपोज माइग्रेशन नहीं दिया था, मेरा रिज़ल्ट रोक दिया है, या मैं फ़ेल हो गया हूँ, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए इन सब चीज़ों से सीटेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफाई हो जाता है तो वो तो क्वालिफाई रहेगा। ठीक है, अगर आपका अटका है तो आपकी टीचिंग की डिग्री अटकी है, ना कि सीटेट, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सीटेट एग्ज़ाम एंड टेट एग्जामिनेशन की बात मैं करूँ तो देखिए हर स्टेट का अपना एक रूल रहता है। आप जिस भी स्टेट में है उस हिसाब से आपका जो टेट एग्ज़ाम है वो हर एक राज्य का, हर एक स्टेट का अलग होता है। जैसे कि बहुत सारे टेट एग्ज़ाम्स हैं जो सीधा सीधा सीटेट को ही फॉलो करते हैं। कुछ टेट एग्ज़ाम है जिन्होंने अपना लेवल 3 भी बनाया हुआ है। ठीक है, लेवल 1 हो गया आपका PRT यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए, लेवल 2 आपका हो गया एलिमेंट्री लेवल के लिए यानी कि TGT लेवल, क्लास 6, 7, 8 के लिए। TGT बोले तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, अब
कुछ नए जो टेट एग्ज़ाम है उन्होंने अपना लेवल 3 भी बनाया हुआ है, जैसे कि हरियाणा टेट में है पीजीटी के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, बेसिकली सीनियर सेकेंडरी यानी कि 11th-12th क्लासेस को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ये डिपेंड करती हैं हर एक राज्य पे। तो जो भी टेट एग्जामिनेशन आप देना चाहते हैं और आप चाहते हैं मैं उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। उस टेट पे मैं एक अलग से वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी और आपको संपूर्ण जानकारी देने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अगर सीटेट के बारे में अब भी कोई आपके मन में डाउट हो, कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ ना आई हो या कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो, तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।